So hello guys, welcome to my channel. In this video we will cover fermentation from the chapter respiration of class 11th biology. So first of all थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर के रह गए थे. लाइक यू कैन सी कि फोटोफॉस्फोराइजेशन, सब्सट्रेट फॉस्फोराइजेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन में क्या क्या होता है ये आप पॉज करके एक बार रीड करें. ओके, एंड आफ्टर दैट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एटीपी में क्या फ़र्क होता है. डायरेक्ट एटीपी सब्सट्रेट फॉस्फोराइजेशन से होती है, सब्सट्रेट और प्रोडक्ट दोनों बन रहे होते हैं. एंड इनडायरेक्ट एटीपी आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन से होती है. डायरेक्ट एटीपी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आप जानते हो कि डायरेक्ट एटीपी बन रही है, यानी यहाँ पे आपका सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन हो रहा है, यानी कि ये आपका सब्सट्रेट हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ दी वन ऑफ दैट एग्जाम्पल्स. एंड नाउ let me tell you कि now today we will start studying about fermentation. First of all, you have to learn a little more about phase of pyruvate. The glucose converted into two molecules of pyruvate, which is 3 carbon. It depends on cellular need and presence or absence of O2. And on the basis of presence and absence of O2, we have differentiated fate of pyruvate into 3 things. 3 ways of pyruvate metabolism inside cells: lactic, alcoholic, aerobic. ये दोनों हमारे एनारोबिक होते हैं. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एरोकोलिक फर्मेंटेशन. ओके देन फर्मेंटेशन पढ़ते हैं हम. फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. फर्मेंटेशन हमारी इनिशियल एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है. इसकी एनर्जी 7% से ज़्यादा ही होती है हमेशा. ओके, पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. इट इज़ अ 2-step प्रोसेस. इट occur in yeast. It convert pyruvate to ethanol. Alcoholic concentration never go more than 13%. वैसे ग्लूकोज जब हमारा पायरुविक एसिड में आता है तो इन शॉर्ट 2 ATP नेट हमारे पास गेन होते हैं और NAD प्लस हमारा कन्वर्ट होता है NADH प्लस 2H प्लस में, है ना. 2 NAD और 2 NADH है. ओके, देन इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है आपका कि यहाँ पे डीकार्बोजाइलेशन डीकार्बोजाइलेज एंजाइम आपका लगता है. दैट्स वाई आपका डीकार्बोजाइलेशन हो जाता है. 2 CO2 आपके निकल जाते हैं. यानी आपका एंड प्रोडक्ट बचता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, है ना. तो मेरे साथ रिवाइज करिए इस चीज़ को बेसिकली. फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि 2 इथेनॉल बनते हैं. 2 इथेनॉल हमारे कैसे बनते हैं, यार 2 NADH प्लस 2H प्लस कन्वर्ट वापस हो जाता है 2 NADH 2 NAD प्लस में. एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस और जिंक 2+ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. दिस इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन निकल रहे हैं. हाइड्रोजन निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. इट इज़ स्लो क्योंकि यहाँ पे O2 नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ फर्मेंटेशन. ओके, सो इसके बाद फिर से रिवाइज कर लेते हैं. देन हम NCERT पे जाएंगे. इसके बाद द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अ 2-step प्रोसेस. इट अकर्स इन ईस्ट. इट कन्वर्ट पायरुवेट इनटू इथेनॉल एंड 13% से ज़्यादा एनर्जी नहीं होनी चाहिए, है ना. ये आपका ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है. इसके बाद आपका क्या क्या हुआ, डीकार्बोजाइलेज एंजाइम यूज़ होगी तो आपका डीकार्बोजाइजेशन हो जाएगा. 2 कार्बन निकलेंगे, 2 CO2 निकलेंगे. आफ्टर दैट आपका एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस हो जाएगा एंड जिंक भी प्रेजेंट होगा तो आपके यहाँ पे 2 NAD+ बन जाएंगे, है ना. सो दिस इज़ दी केस. हाँ, 2-step प्रोसेस है आपकी. पायरुवेट से पहले आपका क्या बन रहा है, पायरुवेट से पहले आपका बन रहा है एसिटाल्डिहाइड. देन आपका बन रहा है इथेनॉल. एसिटाल्डिहाइड बनने में आपका क्या हो रहा है, CO2 निकल रहे हैं. मीन्स डीकार्बोजाइलेज एंजाइम काम करे, डीकार्बोजाइलेशन हो रहा है. 2 CO2 निकल रहे हैं आपका एसिटाल्डिहाइड बनने में पायरुवेट से. यानी एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनने में क्या हो रहा है, आपका एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस हो रहा है आपका, और जिंक भी प्रेजेंट है, जिंक 2+. यहाँ पे